हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए जो मैं जीके का सीरीज़ चला रहा हूं, भारतीय मध्यकालीन इतिहास। तो मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जितने भी लूसेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। अब मैं विजयनगर साम्राज्य को स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि मेडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो भारतीय मध्यकालीन इतिहास का जो दूसरा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, उसका मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो ये सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और अदर जिसमें भी जीके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिन भी एग्ज़ामों में, उनके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। तो इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें दोस्तों। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन ए है 1336 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1347 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1206 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1526 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो 1336 ईस्वी में हुई है। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई है दोस्तों, वो दो भाई के नाम पे किया गया है, नामक दो भाइयों ने किया है। एक का नाम है हरिहर हरिहर और दूसरा का नाम है बुक्का। तो इन दोनों भाइयों ने मिलके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है दोस्तों। अब नेक्स्ट, और मैं बता देना चाहता हूँ विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो क्या है, जीत का शहर। तो इसका जो मेन अर्थ है वो क्या है दोस्तों, जीत का शहर। और विजयनगर की जो स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था वो अपने पिता, इनके पिता संगम के नाम पर संगम वंश का स्थापना किया है दोस्तों, संगम वंश। तो ये हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों अपने पापा के नाम यानी कि अपने पिताजी के नाम संगम वंश के नाम पे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो संगम वंश किससे संबंधित है दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का से। तो संगम वंश का जो हो जाएगा ऑप्शन 1। तो 2 का सही आंसर आप लोग बताइए। संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, राविडी वंश। ऑप्शन इधर 1 है, 1 में हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन 2 है सालुब नरसिंह और ऑप्शन 3 है वीर नरसिंह और 4 है तिरुमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। संगम वंश का संबंध हरिहर एवं बुक्का से है, सालुब वंश का नाम में है छिपा हुआ है सालुब नरसिंह, और तुलुब वंश जो है उसका है वीर नरसिंह, और ऑप्शन डी है अरावडी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तिरुमल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली यात्री और तत्कालीन शासक वहाँ पे कौन था उस टाइम में, वो आपको बताना है। ऑप्शन ये है दुर्वांते बारबोसा 1500 से 1600 में, ऑप्शन बी है डोमिंगो पायस पीज 1520 से 22 में, और फर्नावो नूनीज 1535 से 37 में, और ऑप्शन डी है सीजर फ्रेडरिक 1567 से 68 में। एक है कृष्ण देव राय के, ऑप्शन 2 है कृष्ण देव राय, ऑप्शन 3 है अच्युतेत्व दे राय, और ऑप्शन 4 है सदाशिव राय। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है। तो दुर्वाते बारबोस जो आया था वो कृष्ण देव राय के समय में ही आया था दोस्तों, और डोमिंगो पायस भी कृष्ण देव राय के समय में ही आया था, और फारनावो नूनीज जो आया था वो अच्युतदेव राय के समय में ही आया था, और सीजर फ्रेडरिक जो है वो सदाशिव राय के टाइम में, जो विजयनगर भ्रमण करने के लिए पुर्तगाली यात्री आए थे वो ये सभी शासक के टाइम में आए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आज का, इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी या कोंटी बोला जाता है दोस्तों इसको, 1420-21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी।
ऑप्शन ए है देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी है देवराय सेकेंड, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय और ऑप्शन डी है अच्युत देव राय। तो चार का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो निकोलो काटी जब आया था घूमने विजयनगर साम्राज्य, तो उस टाइम जो राजा था वो कौन था दोस्तों? देवराय फर्स्ट था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्राजाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन ए है देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी है देवराय सेकेंड, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय और ऑप्शन डी है सदाशिव राय। तो बताना है आप लोग दोस्तों, फारस का सुल्तान मिर्जा शाहरुख राजदूत अब्दुर्रजाक किसके शासनकाल में आया है? तो 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देवराय सेकेंड के समय में आया है। और निकोलो काटी कब आया था दोस्तों? देवराय फर्स्ट के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण देवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्ण देवराय किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था वो बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है ब्रिटिश, ऑप्शन सी है पुर्तगीज और ऑप्शन डी है डच। डच हॉलैंड से आए थे। तो 6 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे दोस्तों? तो 6 का जो सही आंसर है वो है पुर्तगीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इन लोगों के साथ यानी पुर्तगीज के साथ कृष्ण देवराय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है वानगंगा, ऑप्शन डी है तुंगभद्रा। तो 7 का सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे है विजयनगर? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ब्राह्मणी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी आप लोगों को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है गुलबर्गा, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है बेलगाम, ऑप्शन डी है रायचूर। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा गुलबर्गा थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। और मैं विजयनगर साम्राज्य का जो क्रम होता है वो थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले संगम वंश, फिर उसके बाद आया कौन? सलूब वंश, सालूब वंश। उसके बाद आया कौन दोस्तों? तुलुब वंश। और उसके बाद कौन है दोस्तों? अरावडी, अराविडू वंश या अरावडी जो भी बोलो। तो 4 ये वंश आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बीजापुर में, ऑप्शन बी है गोलकुंडा में, ऑप्शन सी है हम्पी में और ऑप्शन डी है बड़ोदरा में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हम्पी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि विजयनगर का कौन सा शासक हुआ जो पुर्तगीज के साथ पहली बार प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगीज के साथ संधि की है? ऑप्शन ए है हरिहर, ऑप्शन बी है बुक्का, ऑप्शन सी है देवराय और ऑप्शन डी है कृष्ण देवराय। तो 10 का सही आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है। तो जो संधि करने वाला प्रथम शासक था वो था कृष्ण देवराय। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मोहम्मद रसान, ऑप्शन बी है यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन सी है इस्माइल आदिल शाह, ऑप्शन डी है मोहम्मद आदिल शाह। तो 11 का सही आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है मोहम्मद आदिल शाह ने, बीजापुर का राजा मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया है बीजापुर में।
क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्ण देवराय जो थे वो दक्षिण भारत पे राज कर रहे थे। उसी टाइम आपको बताना है दोस्तों कि उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था। ऑप्शन ए है शेरशाह, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है दोस्तों बाबर और ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। तो उसी टाइम किसका शासन चल रहा था दोस्तों, किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। तो 12 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, हम्पी, तिरुवनमेल, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? ऑप्शन ए है विद्यारण्य, ऑप्शन बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी है हरिहर और ऑप्शन डी है राजराजा। तो 13 का सही आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था, ऑप्शन बी है विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था, ऑप्शन सी है हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, और ऑप्शन डी है हरिहर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा आप लोग बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 यानी 1336 में किया है, और उन्होंने हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे इसकी स्थापना की है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और विजयनगर कहाँ पे बसा हुआ? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। और इसका राजभाषा क्या था दोस्तों? तो तेलुगु है, तेलुगु राजभाषा है विजयनगर साम्राज्य का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या है? तो ये कौन से संत के प्रभाव में आकर विजयनगर की स्थापना किए थे दोस्तों, उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए है माधव विद्यारणय, ऑप्शन बी है रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी है माधवाचार्य और ऑप्शन डी है निम्बाकाराचार्य। तो 15 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? माधव विद्यारण्य। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त करके इन्होंने ये इसको बनाया था दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आप लोगों को बताना है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो कौन ऐसा था जिसके साथ संघर्ष चलता रहा? ऑप्शन ए है पुर्तगालियों से, ऑप्शन बी है कालीकट से, ऑप्शन सी है बेहमनी समाज राज्य से, और ऑप्शन डी है पांड्यों से। तो 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बेहमनी राज्यों से इन लोग का हमेशा ही ताना खींची चलता था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर बेहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन बी है देवराय फर्स्ट, ऑप्शन सी है देवराय सेकंड, ऑप्शन डी है कृष्णदेवराय। तो 17 का सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है? तो हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य में गलीचा का निर्माण के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पुलिकट, ऑप्शन बी है विजयनगर, ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है वारंगल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का कालीकट। तो कालीकट विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए फेमस था। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है महाबलीपुरम, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए 19 का।
क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ वो कौन हुआ? देवराय सेकंड। तो सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? देवराय सेकंड, ये सबसे प्रतापी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन ए है 16वीं सदी में, ऑप्शन बी है 15वीं सदी में, ऑप्शन सी है 14वीं सदी में और ऑप्शन डी है 13वीं सदी में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे। ऑप्शन ए है बहमनी का, ऑप्शन बी है चोल का, ऑप्शन सी है विजयनगर का और ऑप्शन डी है पल्लव का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का? तो ये विजयनगर साम्राज्य का था कृष्णदेव राय। इसमें कुल कितने राजा हुए दोस्तों? संगम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। पहले हरिहर एवं बुक्का दो भाई था। हरिहर, फिर बुक्का फर्स्ट, ये रहा 1336 से लेके दोस्तों 1356 तक। उसी तरह बुक्का जो रहा दोस्तों 1356 से लेके 1377 तक। फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ दोस्तों हरिहर सेकंड कब तक रहा दोस्तों? तो 1337 से लेके 1404 तक रहा था दोस्तों। उसी प्रकार से देवराय फर्स्ट आया। अब दोस्तों देवराय फर्स्ट आया, वो कितना रहा? 1406 से लेकर आपका 1446 तक, 1446 तक। फिर आया देवराय सेकंड दोस्तों, D2 यानी देवराय सेकंड। ये कब से कब रहा? तो 1442 तक रहा था दोस्तों। 1442 से 1446 तक, 1446 यानी 1446 में देवराय सेकंड आया। फिर मल्लिका अर्जुन आया 1446 में और ये 1465 तक रहा दोस्तों, 1465। और इसका अंतिम जो हुआ विरूपाक्ष, ये रहा 1465 से लेके 1485 ईस्वी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन नंबर 22। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? चार मीनार कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कुली कुतुब शाह ने करवाया था, हैदराबाद का कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो गोलकुंडा कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है हैदराबाद में। चार मीनार भी कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आप लोगों को बताना है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। 24 का ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय के नाम से कौन फेमस है बताइए आप लोग दोस्तों। ऑप्शन ए है हरिहर सेकंड, ऑप्शन बी है देवराय फर्स्ट, ऑप्शन सी है देवराय सेकंड और ऑप्शन डी है मल्लिका अर्जुन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रौढ़ देवराय के नाम से देवराय सेकंड फेमस है। अब क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ऑप्शन ए है आदिल शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी है मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी है ताज सन्ने टावा, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर बताइए दोस्तों आप लोग क्या होने वाला है। तो 26 का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है।
ऑप्शन ए है कृष्ण देवराय का, ऑप्शन बी है हरिहर एवं बुक्का का, ऑप्शन सी है बालाजी विश्वनाथ का, ऑप्शन डी है राजा राज चोल का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो ये जो क्रेडिट जाता है दोस्तों वो है हरिहर एवं बुक्का का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो मैंने बता दिया है। ऑप्शन ए है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी है अहमदनगर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी सिकरी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 28 का मैं बता चुका हूँ, हैदराबाद में चार मीनार है। 29 प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी के किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिला में है बताना है दोस्तों आप लोगों को। ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है बेलारी, ऑप्शन सी है गुलबर्गा, ऑप्शन डी है रायचूर। तो 29 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बेलारी में क्या है? हम्पी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए है बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपराय को, ऑप्शन बी है बुक्का फर्स्ट की पुत्रवधी वधु गंगा देवी को, ऑप्शन सी है बुक्का फर्स्ट के द्वितीय पुत्र हरिहर सेकेंड को, और ऑप्शन डी है बुक्का फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन यानी कंपराय को। तो ये रहा आज का 30 क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, नेक्स्ट क्लास आगे की ओर कल दोस्तों। अब जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। और अगर आप लोगों को और कोई अन्य डिमांड है दोस्तों किसी भी प्रकार का जीके जीएस या अदर सब्जेक्ट को लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के नीचे बता सकते हैं, जिससे कि हम उस हिसाब से आप लोगों के लिए शेड्यूल करेंगे जो भी सब्जेक्ट का डिमांड रहेगी सबसे ज़्यादा उसका। तो थैंक यू दोस्तों।